A very warm welcome. आपका बहुत हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन अपने ब्यूटीफुल YouTube चैनल सारा एस्ट्रो टैरो में। मैं आपकी होस्ट एंकर एस्ट्रो फ्रेंड सारा। आपका बहुत बहुत क्या कहूँ, ब्यूटीफुल एनर्जीज में मैं आपको देख पा रही हूँ इस वक्त, और आपकी वाइब्रेंस को महसूस कर पा रही हूँ, जो बहुत सीमिंगली एलिवेटेड मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी एनर्जी एक रेनबो की तरह कलरफुल मायरेड वाइब्रेशंस में भी रिफ्लेक्ट होती मुझे दिख रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज आपका जो स्टोन, जो क्रिस्टल स्टोन आपकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया है, वो है मल्टी फ्लोराइड। सो ये स्टोन ही है ऑफ द रेनबो कलर्स, and it's also the stone of protection and it's also the stone of balance. So आपकी एनर्जी इस वक्त इस रीडिंग में बैलेंस्ड भी है, उसमें रेनबो के 7 विद योर कलर्स भी दिख रहे हैं, और वो एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एनर्जी भी है। सो आज की रीडिंग डेडिकेटेड है इस सब्जेक्ट को कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर जो आपका नेक्स्ट रोमांटिक सीरियसली कमिटेड वाला इंटरेस्टेड रोमांटिक पार्टनर है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं और आपका एसोसिएशन उनके साथ कैसा है, और वो सीमिंगली उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, वो क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड उनका है, और उनकी एनर्जी इस वक्त आपकी एनर्जी से क्या अट्रैक्ट हो रही है, क्या रिपेलिंग हो रही है। सो ये भी पता करते हैं, और इस वक्त आपकी भी जो भी एनर्जी है वो कैसी है, और आप इस वक्त कैसा फील कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, ये भी हम इस रीडिंग से पता करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टेक द मैसेज दैट क्रिस्टल रीडिंग से लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके सिचुएशन में क्या मैसेज है। वो ये कि जो आप इस वक्त आपकी फीलिंग ऑफ ग्राउंडेडनेस बहुत पावरफुल है, और आपकी ग्राउंडेड क्वालिटी और आपकी एम्प्लीफिकेशन क्वालिटी बोथ आर वेरी पावरफुल एट दिस टाइम, और आपकी बहुत इन्हांस्ड मेंटल एबिलिटीज हैं, और आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो भी बहुत वंडरफुल दिख रही है। और इस वक्त मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग सम ट्रबल्स इन योर टीथ एंड इन योर बोन्स। हो सकता है आपको कोई मस्कुलर एक्स पेन्स हों, बोन्स की भी कुछ इश्यूज हों, मे बी यू आर हैविंग अ बैक पेन, पीठ की दर्द है, घुटने में दर्द है, लेग्स में दर्द है, ये हो सकता है। साइकिक प्रोटेक्शन बहुत पावरफुल है इस स्टोन का, मल्टी फ्लोराइड। सो आप बहुत, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत डेवलप्ड हैं। नो वंडर आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, बिकॉज आपको कॉलिंग आ रही है यूनिवर्स से दैट आप साइकिक मैसेजेस सुने, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपको। सो आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टेड है, और आप अगर इस लॉर्ड गणेशा की एनर्जी पे आप मेडिटेट करें तो ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल और यूजफुल एनर्जी है। और इसका जो मिनरल है वो कैल्शियम फ्लोराइड है, एंड आपको बहुत अगर आप रेजोनेट करें जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी मेंटल प्राउएस, जो मेंटल क्लैरिटी है और जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो बहुत पावरफुल इस वक्त से निकल के आ रही है। और जब आप इस वंडरफुल बैलेंस्ड मोड में रहेंगे और इस प्रोटेक्टेड सर्कमफ्रेंस में आप रहेंगे, और जब ये रेनबो वाली आफ्टर दे आर स्टॉर्म्स there is a calm, and after that calm we see the lovely rainbow. So probably आपकी life में भी you have gone through those feelings of being in a storm, है ना, कि आप बहुत उथल पुथल हो गए, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स,
और आप बहुत डेवस्टेटिंग स्टेट से होके गुजरे हैं, कैटेस्ट्रॉफी आप एक्सपीरियंस करके हटे हैं, मतलब आप बहुत कंपेलिंग और चैलेंजिंग सिचुएशन से अपनी लव लाइफ में, अपनी इमोशनल से इमोशंस में और अपने प्रोफेशन में भी आप निकल के आए हैं. सो उसके बाद दिस फीलिंग ऑफ काम, आपके बाद आप कामनेस के जोन में, फीलिंग्स में आएंगे और उसके बाद यू विल सी द ब्राइट ब्यूटीफुल रेनबो. सो कितना ब्यूटीफुल मैसेज मल्टी फ्लोराइड आपके लिए निकल के आ रहा है फ्रॉम द लवली लॉर्ड गणेशा. ये उन्हीं के मैसेजेस हैं आपके लिए. एंड फिर देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, चलिए लाइफ शफलिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके फ्यूचर, ओह ये देखिए चलिए दोबारा करते हैं शफल. आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या क्वालिटीज और क्या आपकी इक्वेटेबिलिटी आपस में, आपका रोमांस का क्या इक्वेशन ओ निकल के आ रहा है. देखिए ये कुछ कार्ड्स, 3 कार्ड्स गिरे. सो आपके लिए ये एनर्जी आई है फ्रॉम द यूनिवर्स. So first we've got the King of Wands की energy for you. So King of Wands, the zodiac sign, if I may so say, आपके spouse का, आपके future love interest का, जिनके साथ आपका एक seriously committed और एक long loving association होने वाला है, वो आ रहा है एरीज, लियो और सैजिटेरियस. उनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन फायर एलिमेंट्स में है. वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स ऑफ एरीज, लियो और सैजिटेरियस. और क्योंकि ये किंग का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर इज ऑन अ थ्रोन and he or she, they are sitting in a powerful authoritative position in their life. और ये कुछ इन्फिनिटी का भी साइन है. यू नो देयर इज अ कार्मिक एसोसिएशन. ये जो आपके पार्टनर हैं जिनको आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, ये प्रीवियस बर्थ्स में, प्रीवियस लाइफ टाइम्स में भी आपके पार्टनर रह चुके हैं. देयर इज अ वेरी इंटिमेट एंड अ वेरी सीरियसली karmic bond, so which is showing in your reading with your partner. Or you know, there have been obstacles, there have been trials, tribulations, बहुत challenges, परेशानियां, और बहुत हो सकता है in the ways of the mind, in the ways of some boundaries, you know, जैसे आप दूर, वो दूर, या physically you know across the, एक physical boundaries की separation होती है, एक mental equation जो है उसकी boundary होती है, उसमें कोई discrepancy या उसमें कुछ odds आप experience करते हैं. so ये सब कुछ आप experience कर चुके हैं अपने इस partner के साथ previous lifetime में. but इस lifetime में आप you will move against all odds and all obstacles. आप आगे बढ़ेंगे because ये King of Wands symbolize करते हैं फायर की एनर्जी, symbolize करते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी. सो जो आपके पार्टनर है वो प्योर फायर की एनर्जी दर्शा रहे हैं इस रीडिंग में, और ये एक मैस्कुलिन फॉर्म है. सो हो सकता है मेरी बहुत सारी ब्यूटीफुल फेमिनिन डिवाइन्स ये रीडिंग देख रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए. और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है तो आपकी जो फेमिनिन है उनका मैस्कुलिन साइड बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. सो दिस इज अ कार्ड ऑफ अ पर्सन हु इज अ विजनरी लीडर. ये ऐसे हैं कि जो इनका ख्याल है, you know, ये बहुत ख्याली किस्म के भी नहीं है. you know, he is not somebody who's a dreamer or who has lot of emotions. या क्योंकि बाकी के जो किंग के कार्ड्स हैं, कोई कार्ड बहुत इमोशनल रिचनेस दिखाता है, कोई कार्ड दिखाता है बहुत क्रिएटिविटी. तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये कार्ड है ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ किंग who believes in execution. जो भी क्योंकि किंग है तो डेफिनेटली इनका काउंसिल भी हो गया,
मतलब किंग है तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, एडवाइजर्स होंगे, सो डेफिनेटली इनके भी हैं। तो ये सारे काउंसलर्स और एडवाइजर्स से पूछते हैं, समझते हैं उनके प्लान्स और स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या होने चाहिए, पर ये सिलेक्ट करते हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट विच इज वर्थ एन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इम्प्लीमेंट करने की जो पावर और स्ट्रेंथ और विल है वो आपके फ्यूचर स्पाउस में है। और सारे लोग आसपास उनका इंक्लिनेशन होता है कि वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है विच इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो उनका ड्रीम एक्चुअलाइज करने के लिए अपनी एनर्जीज लगा देते हैं। सो ये दिस कार्ड इज स्टेपिंग इनटू अ रोल ऑफ अ विजनरी लीडर। और ये वो नहीं है जो लोगों के कदम के पीछे पीछे अपने कदम मिलाएं और लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दें। he or she, they have a very strong mind and they are very powerful individuals and they're very individualistic, मतलब बहुत definite इनके ideas है और उनको पक्का पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और इनकी एनर्जी इतनी वाइवेशियस और इतनी पॉजिटिव और इतनी कंटेजियस है कि आसपास के लोग बस ग्रेविटेट होके इनकी तरफ आ जाते हैं, ये नहीं जाते किसी की तरफ, बट ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी से। ये जो इनका ड्रीम गोल एक्चुअलाइज कर सकते हैं ना, ये उनकी एनर्जी उनकी लोगों की एनर्जी अपने तरफ पुल करती है, ग्रेविटेट करती है, मैग्नेटाइज करती है। तो ये बहुत कैरिस्मेटिक है, फोकस्ड है और ये बहुत डिटर्मिन्ड है। और इनकी क्वालिटीज ऐसा है कि ये एक मैनिफेस्टर है। ये ना ड्रीमर है, ना इमोशनल है, ना कोई बैठ के आइडिया सोचते रहते हैं। बस ये एक मैनिफेस्टर है, ये मैनिफेस्ट करते हैं। इनका बहुत पावरफुल विजन है एंड ये बहुत मास्टरफुल है इन गेटिंग अ नंबर ऑफ पीपल लाइक ग्रुप्स एंड मे बी ह्यूज नंबर ऑफ ग्रुप्स लाइक मास अपील काइंड ऑफ अ पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। और लोगों को अपने तरफ कैसे रखा जाता है और उनसे कैसे काम निकलाया जा सकता है, ये सारी क्वालिटीज आपके फ्यूचर स्पाउस में दिख रही है। और अगर आप भी सोचते हैं कि यू आर ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, आप आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों की बातों से, इनफैक्ट आप बहुत क्लियर होते हैं क्या आप चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इफ दिस इज फॉलोइंग इन लाइन विद यू, सो आप मिरर कर सकते हैं एक दूसरे की एनर्जी, बिकॉज सिंस आई टोल्ड यू ये इनफाइनाइट एनर्जी भी प्रोसेस होती है इन द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो इट कुड बी दैट आप एक दूसरे को मिरर करते हैं एक दूसरे की एनर्जीज, और जैसे वो हैं वैसे आप हैं, और जैसे आपके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, बहुत सारी क्वालिटीज आप लोग एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। सो ये विजनरी का कार्ड है, लीडर का कार्ड है, अ पर्सन विद अ वेरी क्लियर डिफाइंड इंटेंशन। तो ये बिल्कुल भी फ्लर्टिंग में ये इनकी कैसनोवा की इमेज हो सकती है। आई मीन ही कुड लुक लाइक अ प्लेयर, लाइक बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, श्योर होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ये अपना कीमती समय, यू नो व्हाई आई से कीमती, बिकॉज इनका समय इनके लिए बहुत कीमती है। ये कभी भी अपना समय, अपने रिसोर्सेस मतलब पैसे और अपना समय और अपना जो भी इनके नाइसिटीज है और जो भी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स है इनकी लाइफ में, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते। दे आर नॉट अ वेस्टर। ये उसी को देंगे जिनके लिए इनके इंटेंशंस शादी कराने के होंगे, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के होंगे। और वैसे बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है द किंग ऑफ वॉन्ड्स की, बिकॉज इट्स द फायर साइन एंड
the first in zodiac is Aries. So कुछ शुरू करने की तमन्ना, चाहत बहुत बहुत evident दिखती है, in Aries. And Leo, of course, is the natural born ruler. And Sagittarius has got that, keenness for adventure. And they want to adventure out, they want to know about new things, and they have a very optimistic feel to them. बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं और बहुत बहुत प्योर स्वीट एनर्जी भी आ रही है, और धरती से जुड़े भी हैं और कुछ आकाश से जुड़े भी हैं, वैसे वाली एनर्जी भी दिख रही है. सो श्योरली इनका इंटेंशन और विजन दोनों ही बहुत क्लियर हैं, और ये बहुत पावरफुल प्लेस में है. हाँ, शॉर्ट टेम्पर टैंट्रम्स हो सकते हैं, जैसे जल्दी तेज से गुस्सा पीक पे चढ़ जाना, ये हो सकता है, पर उतनी ही जल्दी इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है. आप बस इस एक बात के लिए आई वुड गिव यू अ कॉशन ऑफ एडवाइस कि बस इसी बात को आप डील करना अपनी मैच्योरिटी से सीख जाएं, बिकॉज थोड़ा इम्पल्सिवनेस, थोड़ा रैश और रश में फैसला लेना, डिसीजन लेना दिख रहा है, और थोड़ा सा फिस्ट ऑफ फ्यूरी, फायरी नेचर भी दिख रहा है, पर मैच्योरिटी भी बहुत है, बिकॉज ना तो ये नाइट है, ना तो ये पेज की एनर्जी है, ये किंग की एनर्जी है. तो ये वाइज बियॉन्ड ईयर्स हैं, इनमें मैच्योरिटी है, इनमें ठहराव है, और इनकी विजन जो है ना टू द एंड एंड बियॉन्ड है. सो समझिए ये कितना फ्यूचरिस्टिक साइन है जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपके पार्टनर के लिए. और ये गो विथ द फ्लो वाली एनर्जी नहीं है आपके स्पाउस की. ये अपना ही डायरेक्ट जो इनका रोबस्ट एक्शन है, ये वो लेते हैं. दे एम्बार्क अपॉन देयर ओन डायरेक्ट एक्शंस, और ये जो है ना सस्टेनेबल सक्सेस की एनर्जी आपके पार्टनर की है. और आप और आपके पार्टनर, क्योंकि आप दोनों ये वाइब्रेंस और ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आप दोनों ही रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. सो यू विल लीव बिहाइंड अ लेगेसी. So there is no such thing as that you're copying somebody or you're trying to be like somebody else. Very strong individuals. आप अपने आप में, you people are so evolved, you're so confident, and आपकी पावर इतनी ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब आसपास लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं आपके कैरिस्मा से, आपके पावर से. सो आप श्योरली आपके पार्टनर बहुत जेनरस होंगे आपके साथ, in the ways of time, in the ways of presenting you with wonderful gifts. Gifts could be very expensive in nature because थोड़ा flashy और flamboyance है. The regality, the feeling of being very proud, being very majestic, being very magnanimous, दिल के बहुत बड़े, large hearted, golden hearted, और बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है, बहुत दिल फेंक भी है. सो डोंट वरी, ये इवॉल्व हो चुके हैं. they've gone through their series of heartaches and heartbreaks. So अब जो ये रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं. सो बस थोड़ा सा इनका एंगर और क्विक टेम्पर के साथ आप थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी मिला देंगे, तो I mean they are going to be all yours. So this is the lovely way your partner is. So अब देखते हैं कि next is 3 of Cups. अब 3 of Cups की energy दिखाती है that your spouse, because आप दोनों resonate, mirror कर रहे हैं एक दूसरे की energies. So बहुत correlation आप में और उनमें है. तो ये रीडिंग जब मैं कह रही हूँ about your future spouse and your next romantic interest, बहुत सारी चीजें आप भी मिरर कर रहे हैं. सो आप भी रेजोनेट बहुत ज़्यादा करेंगे इस रीडिंग के साथ. सो ये जो 3 of Coins है, इट स्पीक्स अबाउट आपका
बिकॉज वो आपके पार्टनर का मेजर फायर प्लेसमेंट्स तो दिख रहा है, बट आपका प्लेसमेंट your sun, moon or ascendant could be in Taurus, Virgo or Capricorn. बहुत materialistic energy आ रही है. In fact, next card भी आ रहा है 4 of coins. So आपकी energy is speaking all about, earning money. So this is surely depicting a person who's materially very abundant, very successful. और आपके पार्टनर like some people are conscious of degrees, right? But आपके पार्टनर का स्किल सेट इतना हाईली डेवलप्ड है कि आई डाउट कि जिनके पास डिग्रीज है वो थोड़ा क्लोजली भी इतने सक्सेसफुल नहीं है जितने आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं टू बी सक्सेसफुल. And he or she, they will have very developed skill set जो प्रोफेशनली वो यूज करेंगे, अपने ट्रेड या कॉमर्स में यूज करेंगे. और ऐसा है कि ये जो स्किल सेट है इसको कैसे कन्वर्ट करना है इनटू मेकिंग प्रॉफिट्स एंड इनटू मेकिंग सक्सेस, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को आता है. और सक्सेस बाय ट्रेड एंड सक्सेस बाय मेकिंग प्रॉफिट्स surely assured है in the energy of 3 of coins for your future partner. और बहुत मार्केटेबल स्किल्स आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ है, सिर्फ डिग्री पे ही वो निर्भर नहीं है. एंड आई रियली डाउट कि उनके पास बहुत सारी होंगी, बिकॉज उनके पास इतना मार्केटेबल स्किल्स हैं और इतना वेज ऑफ ग्रोइंग हिज और हर फाइनेंशियल अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी है कि लोग एनवी करेंगे. बिकॉज आगे की रीडिंग्स में एनवी की एनर्जी भी निकल के आ रही है, दैट पीपल रियली एनवी बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस जो है दे कुड बी अ सेलिब्रिटी, या एंड यू कुड ऑल्सो बी अ सेलिब्रिटी. कोई जो बहुत सेंटर स्टेज एक्टिविटीज करते हैं, लाइक एक्टिवली पॉलिटिक्स में हो या सोशल मीडिया पे दे आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स और उनका बहुत मास फॉलोइंग है, बहुत लोग उनको देखते हैं, बहुत लोग मैनी पीपल लुक अप टू देम, वो उन जैसा बनना चाहते हैं. वेरी कैरिस्मेटिक लीडरशिप काइंड ऑफ क्वालिटीज. अब देखिए ये पहले भी आ रहा था किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी, या किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, उसमें भी निकल के आ रहा था. सो ऐसा है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो हर वक्त अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं, और वो अपने जो भी उनका ट्रेड है, कॉमर्स है, जो उनका बिजनेस प्रोफेशन है, वो हर वक्त जो भी शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट प्रोग्राम्स करते हैं, वो उनकी इनकम हर बार बढ़ती रहती है और उनका प्रेस्टीज, नेम और फेम भी बढ़ता रहता है. सो प्रोबेबली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप भी कोई एडुकेशन ऐसी कर रहे हैं, और वो भी कर सकते हैं इस वक्त जब आप उनसे मिलेंगे. दे कुड बी इनरोल्ड इन सम शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट प्रोग्राम, जिनसे उनका पावर, नेम, प्रेस्टीज, फेम और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो. So you could be also pursuing some educational, vocational, course जिससे आपकी आमदन बढ़े. और अब की बात, बिकॉज ये रीडिंग आप जब भी देखें ये तभी एक टाइमलेस साइकिक एनालिसिस है. सो जब भी आप देखें तभी यूनिवर्स आपको ये रीडिंग दिखाना चाहती है, तभी ये मैसेजेस देना चाहती है. तो पे बैक टाइम अब से शुरू हो गया. आपने जो भी हार्डवर्क किया है पास्ट में और आप पे सिंसियर एफर्ट्स डाले, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जब आपकी मुलाकात होगी वो उनका भी रीपे और रिवॉर्ड टाइम होगा. बहुत सिंसियर एफर्ट्स डालते हैं और बहुत सिंसियर इंटेंशंस और एनर्जी डालते हैं, और उनको बेनिफिट्स बहुत रीप होंगे जब आप उनके कांटेक्ट में आएंगे, और आप भी फील करेंगे ये अबंडेंस. आपके वेल्थ में, आपके प्रॉफिट्स की ग्रोथ होगी. और अगर कोई उधार है आपका, जैसे आपसे किसी ने कोई उधार लिया है,
तो इस वक्त के बाद ऐसा टाइम पीरियड दिख रहा है कि वो उधार भी वापसी होके आ रहा है आपको, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ बहुत डिग्निटरीज और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, बहुत पावरफुल लोग उनके साथ शोल्डर्स रब करेंगे। मतलब वो उतने ही वंडरफुल पावरफुल पोजीशन पे होंगे और वो अट्रैक्ट करते होंगे पावरफुल सेलिब्रिटीज और पर्सनालिटीज को, और वो हर वक्त डेवलप करना चाहते हैं अपने स्किल सेट्स को, हर वक्त नई चीजें करना। आप भी ऐसे ही हैं, यू आर ऑलवेज वांटिंग टू लर्न समथिंग, एडुकेट योरसेल्फ, वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ और कैसे हो सकती है। और रिकग्निशन बहुत है, you know, आपके फ्यूचर पार्टनर विल बी अ वेरी रिकग्नाइज्ड पर्सन। वो कोई ऐसे ही नहीं है कि कौन है, आई मीन कितने लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हुज हु, यू नो, हुज हु वाली पर्सनालिटी है, बहुत वेल नोन है, और ट्रेडिंग में उनकी बहुत रुचि हो सकती है। मतलब टू डू बिजनेस, टू डू कॉमर्स, मतलब अ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। और ऐसा भी है दैट ये आई एनवी यू वाली एनर्जी भी आई है, बहुत एनवी लोग, क्योंकि वो इतने पावरफुल नोन पोजीशन पे होंगे कि देयर बी lot of people who will envy them. So that's so sweet. So that was 3 of coins. And इसके एकदम बाद जो एनर्जी आ रही है, वो जो मैंने शफलिंग की, तो नेक्स्ट एनर्जी जो आई है आपके लिए in the Auric tarot reading. So the next energy which has come is 4 of coins. So after the 3 of coins, we have the 4 of coins. So again, आपका zodiac confirm हो रहा है कि maybe your moon sign or your sun sign or your ascendant could be in Taurus, Virgo और Capricorn, या उनका भी हो सकता है, you know. So ये दिखाता है of a person who's, you know, in the way of, because coins की energy है काफी, which means that money, आपके फ्यूचर पार्टनर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी, मटेरियल पोजेशंस। तो ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न तो है ही, दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड मनी, you know, earning money, saving money, doing a profession, going in the karmic world and performing your duties. So and you know, material possessions बहुत ज़्यादा अपने तरफ बाइंड करके रखने वाली एनर्जी है 4 ऑफ कॉइन्स की। सो आप, क्योंकि आप भी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो आप, यू हैव गॉन थ्रू मॉनेटरी लॉस, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, आई अंडरस्टैंड, दिख रहा है आपकी रीडिंग में। और आपके जो एरियाज ऑफ फाइनेंसेस हैं, एरियाज ऑफ मनी है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटबैक्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं। सो अब आप इस वक्त जो भी लॉसेस हुए हैं उससे आप इतने ओवर कॉशियस हो गए हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एरियाज में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं विद द मनी, और आप इतना मनी को अपने क्लोज रख रहे हैं कि प्रॉबेबली लोग सोचते हैं कि आप बहुत स्टिंजी हो गए, यू नो, लाइक कंजूस, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई एम श्योर आप कंजूस नहीं है, बट आप थोड़े इनसिक्योर हो गए कि इतना लॉस हो गया है, पता नहीं अब आगे क्या होगा, विल आई गेट मनी, विल आई गेट ऑन द अबंडेंस साइड या नहीं, प्रोस्पेरिटी होगी या नहीं। सो कॉइन्स की एनर्जी है, आप फिक्र मत करें, हालात बदल रहे हैं, यू आर रिसीविंग सक्सेस। ये है फाइनेंशियल सक्सेस, स्टेबिलिटी और सेविंग्स का कार्ड। आपके पास ऑलरेडी बहुत सेविंग्स हैं और आगे भी इजाफा होगा, यू नो, यू विल ग्रो योर फाइनेंसेस। बट आप ऐसा भी है कि आप बहुत अपने मस्तिष्क में, दिमाग में आप बहुत ज़्यादा, यू नो, यू ग्रैपल अपॉन अ सिचुएशन, आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, आप बहुत ओवर पॉन्डर, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और आप थोड़ा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल बिहेव कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अनकंफर्टेबल ना होइए फॉर द चेंजेस अराउंड, बिकॉज चेंजेस होना चाहते हैं। सो पुराना कंफर्ट जोन आप गिव अप कीजिए, और
आप जो न्यूनेस आने वाली है आने वाले समय में, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और आपका जो फिक्स्ड एटीट्यूड है ना, वो बहुत लिमिट कर रहा है आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज को होने के लिए। और प्रोबेबली आप अपने एक्स पार्टनर को भी भुला नहीं पा रहे, आप बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं। आप ये पुरानी एनर्जी कट सिवियर अवे, और अपने पास्ट में लाइक दे से ना सफाई करनी, आप वो सफाई टाइप नहीं कर पा रहे हैं। सो आप क्लीनिंग कीजिए, आप अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ब्रिलियंट सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए आप तैयार रहिए। और ये जो पुरानी मेमोरीज है ना, जो कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रही, आप प्लीज उनको अपने लाइफ से हटा दीजिए। और मटेरियल सक्सेस guaranteed है in the energy of 4 of coins, but fear of loss आपको बहुत है। थोड़ा greedy kind of attitude भी हो सकता है। आप अपने जो abundance है ना और prosperity है, वो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आप दिस इज द टाइम व्हेन द यूनिवर्स इज सेइंग आपको जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी आप इन द वेज ऑफ फाइनेंसेस, जो भी आप को लगा है दैट मेरी इतनी प्रोस्पेरिटी नहीं हुई जितनी हो सकती थी, वो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि आप तो कुछ लेके नहीं आए थे सिवाय कर्मों के, आपको सब कुछ मिला। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया, द डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर ने आपको सब कुछ दिया है। तो आप यकीन रखिए आगे भी देंगे, उन्हीं का है, आप उनके बच्चे हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको फेवर करते हैं, तो वो दोबारा भी फेवर कर सकते हैं, वो फेवर करना चाहते हैं। पर वो चाहते हैं इस टाइम आप जो आपकी अबंडेंस है और जो आपका मटेरियल प्रोस्पेरिटी जो है, वो आप शेयर करें आपके अपनों के साथ, जिनको आप प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको वैल्यू कीजिए। आप अपना कीमती समय और आप अपने कीमती माया भी उनके ऊपर खर्च कीजिए, बिकॉज ये धन राशि वाला साइन है ना। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेविंग्स बनेंगे, बट शेयरिंग इज केयरिंग। यूनिवर्स केयर करेगी जब आप अपना कॉइन्स, अपना मनी, अपने पेंटिकल्स जब आप शेयर करेंगे तो। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी ओरेकल, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। सो हाउ कैन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस? अब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, जेमिनी एनर्जी आ रही है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करते करते मिलेंगे, बातचीत करते करते मिलेंगे। अब ये बातचीत कैसे होगी? ये टेलीफोन के ऊपर भी हो सकती है, ये इंटरनेट के ऊपर भी हो सकती है, और ये ऐसा भी हो सकता है दैट यू कनेक्ट ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं, वहाँ आप उनको मिलते हैं ऑनलाइन, या कोई डेटिंग ऐप पे मिलते हैं, या कोई फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। थर्ड हाउस, योर फ्रेंड्स कुड इंट्रोड्यूस यू टू देम, or relatives could introduce you to your future spouse, your neighbors could be instrumental, और beautiful garden की भी energy आ रही है that you're walking in, you're taking a stroll, वो भी वहाँ आए हैं stroll लेने के लिए। तो ये मर्क्यूरी की energy भी बहुत powerful है, बहुत हरे भरे environment में आप मिले, neighborhood में मिले, या कोई आप या वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके नेबरहुड में आ रहे हैं, सो आस पास के एरिया में ही कहीं रहते हो, ऐसी सी एनर्जी भी आ रही है। एंड कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ योर रिलेशनशिप। तो आप कम्युनिकेशन या तो लिख के, जैसे आजकल आप मैसेजेस टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं एक दूसरे को, या आप you can write beautiful love notes on a paper और आप उनको देते हैं, या आप कम्युनिकेट करते हैं vocally, vocal communication, या आंखों की कम्युनिकेशन, या बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी फॉन्डनेस। पर ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये द की ऑफ सक्सेस है। और आई एनवी यू। सो बहुत लोग हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत एनवी करते हैं, और जब आपका इंटरैक्शन और आपकी फ्रेंडशिप, अब जेमिनी साइन
बहुत फ्रेंडशिप का भी साइन है, यू नो, इट्स ग्रेट कम्युनिकेशन थ्रू friendship through. Acha, I want to tell you that Gemini is a very sexual sign. Sab sochte hain that the real sexual energy is captivated or is latent in Scorpio. No, it's actually here in the sign of Gemini. But aapki communication is with your intelligence, is with the intellect. It's not a very physical sign. It is a sign wherein, you know, आप अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कम्युनिकेट करते हैं. आपकी compatibility is through the intellect. You know, this is the sign of the thinker. आपके सोच विचार का आदान प्रदान, energy in the ways of you know, intelligently, intellectual communication. Like you'll fall in love with each other's minds more than the meeting of the body. पहले you will meet with the mind. आपकी मोहब्बत पहले उनके इंटेलेक्ट और उनके इंटेलिजेंस से होगी और उनकी आपके इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट से होगी. दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट. और आपका जब एक होना कंफर्म सा हो जाएगा, लोग जब आपको इकट्ठे देखेंगे तो बहुत एनवियस एनर्जी आ रही है. और अगर आप सोच रहे कि व्हाट इज माय एक्स पार्टनर थिंकिंग, जब उनको पता चलेगा कि यू नो आई हैव अ न्यू मिस राइट और मिस्टर राइट इन माय लाइफ, सो दे विल एनवी यू. या दिस इज द यू नो ओरेकल ऑफ द व्हाट इज योर एक्स थिंकिंग. और फिर ये ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है from माँ दुर्गा आपके लिए, change. So ये मैसेज है from your आराध्या. आपके जो डिवाइन गॉडेस हैं वो माँ दुर्गा हैं. वो ये मैसेज आपके लिए लेके आए हैं जो कहता है, the message says, when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroad in your own evolution. जब आपका दिमाग ये अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी जो ईगो है, कि आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और आप ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ये ईगो है आपकी, ये एक फॉल्स बिलीफ है. सो एक्चुअली माँ दुर्गा कंट्रोल करते हैं. आप सिर्फ अपना एक्शन, अपना कर्म करते जाइए. रिजल्ट क्या होगा और चीजें कैसे अनफोल्ड करेंगी ये तो माँ को पता है. तो आप जब इस सैक्रेड क्रॉस रोड पे आ जाएंगे, जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि आप समझ जाएंगे कि जो करते हैं वो डिवाइन करते हैं, वो माँ करती है, वो डिवाइन मदर करती हैं, आप नहीं करते. ये डिसबिलीफ और ये जब ईगो आपका डिसॉल्व हो जाएगा और जब ये उस थॉट को मिलेगा कि जो करता हूँ या करती हूँ मैं नहीं करती हूँ, मालिक मुझसे करवाते हैं, मुझसे मेरे वाहिगुरु, मेरे महादेव महाकाली करवाते हैं, तो तब आपकी अपनी जर्नी ऑफ एवोल्यूशन शुरू होगी. सो दिस इज द ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ माँ दुर्गा फॉर यू, दैट डोंट थिंक दैट यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग. No, don't get into this utter madness and don't get into this ego. And जब आप ये समझ जाएंगे, आपका ब्यूटीफुल एवोल्यूशन शुरू होगा. और जब ये एवोल्यूशन शुरू होगा, बस तभी आपके चार्मिंग, वाइवेशियस, एनर्जेटिक किंग आपकी लाइफ में या क्वीन आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे. सो आई एम श्योर दैट आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेंस एलिवेट होगी, बढ़ेगी. और ये वंडरफुल मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन फॉर योर फ्यूचर स्पाउस और आपका नेक्स्ट very important, very consequential, you know, very, what should I say, long lasting, everlasting union relationship कैसे होगा, ये उसकी रीडिंग है. और आप खुद कैसे फील कर रहे हैं ये उसकी भी रीडिंग है. तो आप अगर मुझ पे अपना बेशुमार प्यार और ब्लेसिंग्स न्यौछावर करना चाहते हो, जो आप ऑलरेडी करते हैं,
तो अगर आप स्टार सीड फैमिली का हिस्सा अभी नहीं बने तो वार्म वेलकम ज़रूर बनिए एंड वी ऑल लव यू। आप भी आइए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। डू सब्सक्राइब टू द लवली स्टार सीड फैमिली ऑफ सारा एस्ट्रो टैरो और आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए। गेट ऑल द वीडियोस फर्स्ट हैंड और ये वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हैं अपने वंडरफुल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने सोल कनेक्शंस के साथ। एंड लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में भी लिखिए, हाउ डिड यू रेजोनेट, डू यू क्लेम द रीडिंग, हाउ डू यू रेजोनेट विद द रीडिंग, और आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, आगे कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा, फ्रॉम माय वंडरफुल सारा एस्ट्रो टैरो टीम, हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। ओम नमः शिवाय। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे किसी और नए टॉपिक पर। And I'm going to see you soon, and I wish you a very very happy Holi, or have a very vibrant, have a very beautiful, have a very very energetic, colorful Holi, and play safe, be safe, और प्यार बरसाइए, प्यार फैलाइए और महादेव महाकाली वाहिगुरु जी को भी याद रखिए, पहली होली उन्हीं के साथ मनाइए। So wishing you a very, very vibrant, happy, prosperous, colorful Holi. Bye-bye from Sarah. Bye. Lots of love, Star Seeds. I'm going to see you soon. Bye.